कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। नहीं मिलते अकबर के बुत कहीं, प्रताप के घोड़े हर चौराहे पर नजर आते। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज गुरप्रीत सिंह और आपको पता लग गया होगा कि आज अपने किस पर डिस्कस करने वाले हैं। महाराणा प्रताप, मारवाड़ माफ कीजिए मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप। मारवाड़ मेवाड़ ही क्यों, पूरे राजस्थान की, पूरे इंडिया की शान। शुरुआत से शुरू करेंगे। 1526 क्या हुआ था इस दिन? इस दिन आया था बाबर। बाबर ने हराया था इससे पहले पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को। उसके बाद में नंबर आया राणा सांगा का। राणा सांगा एक बहुत ही एंथुसियास्टिक और बहुत ही ब्रेव, बहुत करेजियस किंग था मेवाड़ का। मेवाड़ आज का उदयपुर और उसके आसपास का कुछ रीजन, ठीक है। इससे पहले इसकी कैपिटल बहुत रही है, उदयपुर भी रही है बाद में, लेकिन पहले गोगुंदा, कभी चित्तौड़, कभी चावंड, अलग अलग टाइम में इसकी अलग अलग कैपिटल रही है, कभी कुंभलगढ़। तो देखिए, हम जानेंगे सबसे पहले महाराणा प्रताप के बारे में। कब इनका जो जन्म हुआ था, कब बॉर्न हुए थे ये? तो ये हुए थे 9 मई 1540, यानी कि उस 1526 की लड़ाई के ओनली 14 ईयर्स बाद। ओके बच्चों, अब बात करेंगे हम फिर से मुगल्स की। बाबर के बाद आया हुमायूं और हुमायूं के बाद आया अकबर। अकबर की कुछ इस तरह की पॉलिसीज थी कि अपने स्टेट की बाउंड्री को पूरा एक्सटेंड करना है। अब एक्सटेंड करेंगे तो एक समस्या आएगी, क्या कि जिसको हमने डिफीट करके या किसको मारकर उसके स्टेट को छीना है, तो उसके कुछ लड़के भी होंगे, बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, वो दोबारा से उस टेरिटरी को कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ है अकबर, दिल्ली, अगर इस एरिया को उसने जीत भी लिया, तो जब वापस आएगा, जब वहां पर नहीं होगा, वो रहेंगे तो वहां पर वहां के लोग ही ना, वहां के सोल्जर्स, तो फिर से इस टेरिटरी को कब्जा कर लेंगे। दूसरा, इससे लड़ाइयां होंगी, ज्यादा ज्यादा लड़ाइयां होंगी तो ज्यादा सोल्जर्स वहां जाएंगे, वेल्थ का ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है ना। प्रोस्पेरिटी की तो बात की है। तो इसने क्या किया कि इससे एक ट्रीटी की कि भाई आप आज से मेरे नीचे, यहाँ आमेर था उससे ट्रीटी की आप मेरे नीचे, जोधपुर था ट्रीटी की आप मेरे नीचे, इस तरह सबसे ट्रीटी कर दी इसने। इस ट्रीटी के बाद जो लोग बने, जैसे कि आमेर का किंग था मान सिंह, मान सिंह बना तो उसको बनाया गया मनसबदार। अब क्या मीन था मनसबदार का, जानते हैं इसके बारे में। मनसबदार ओके, मनसबदार का मीन था एक रैंक। अब दो किंग है, एक मराठा का किंग है और एक कोई किंग है मान लो आमेर का। अब ये एक ही दरबार में, एक ही कोर्ट में है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, किसकी रैंक बड़ी है, किसकी छोटी है, इसको डिसाइड करेगा अकबर। इस बात से कोई लेना नहीं देना नहीं है कि वो कितने बड़े किंगडम का एम्परर है या उसने कितनी बैटल जीती है, बिल्कुल नहीं। अकबर हालांकि ये बातें मायने रखेंगी कि उसके पहले उसका लेवल क्या था, लेकिन उसने अकबर के लिए क्या किया है, उसकी अकबर के कोर्ट में क्या वैल्यू है, उसी के हिसाब से उसकी रैंक डिसाइड की जाएगी, उसकी हैसियत डिसाइड की जाएगी। जैसे किसी के पास होगा 4000 मनसब, किसी के पास होगा 500 या 5000, किसी के पास 7000। अब ये जो 5000 वाला है ना, ये 4000 से बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। इसी के अकॉर्डिंग वो, जैसे अकबर ये था, इसके कोर्ट ये रही, यहाँ पर बैठते थे, ठीक है ना। जो जिनकी मनसब ज्यादा थी वो अकबर के ज्यादा पास बैठेंगे, जिनकी मनसब दूर है वो अकबर से दूर बैठेंगे, कम है। इस तरह से सब कुछ चल रहा था। तो बात करेंगी मेवाड़ की। मेवाड़ में थे उदय सिंह। उदय सिंह कौन थे? उदय सिंह थे महाराणा प्रताप के पिता, फादर इनके उदय सिंह थे। और इसी के साथ इनकी माता थी, वो थी जयवंता बाई। उदय सिंह
उनकी मॉम। जयंता बाई भी कह देते हैं उनको, जयंता बाई कहते हैं, जवंता बाई भी कह देते हैं कुछ लोग। अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग नाम है, यानी कि जब लगभग इनका यही नाम है। उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे महाराणा प्रताप, लेकिन ये मेवाड़ के किंग नहीं बन पाए शुरू में। क्यों? क्योंकि इनकी एक और वाइफ थी जिनके साथ इनका जो प्यार था वो कुछ ज्यादा ही था, उसका नाम था धीर कंवर। और धीर कंवर का बेटा था जगमाल। धीर कंवर ने प्रताप से कह दिया कि राजो बनोगो तो मेरे छोरो बनेगो, जगमाल बनेगो, निस तो कोई कौन बना नहीं। उदय सिंह ने बना दिया, लेकिन जगमाल इतना लायक भी नहीं था और इतना उसको लोग पसंद भी नहीं करते थे, वहां की फेडरल्स या वहां के सरदार। तो उन्होंने इसके साथ साथ रिवोल्ट शुरू कर दिया। रिवोल्ट शुरू कर दिया तो 32 इयर्स की एज में जो महाराणा प्रताप था वो मेवाड़ का किंग बना। उस दिन तारीख थी 28 फरवरी 1572 और गोगुंदा जगह। यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो अकबर का दुश्मन प्रताप था उसका राज तिलक किया गया, उसको मेवाड़ के थ्रोन पर बनाया गया और गोगुंदा को बनाया गया मेवाड़ की कैपिटल, कैपिटल ऑफ मेवाड़। हालांकि इसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को बना दिया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ आज के राजसमंद में है और कुंभलगढ़ की जो वॉल है उसका प्रकोटा है उस फोर्ट का, वो चाइना की वॉल के बाद पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है, रिकॉर्ड है ये। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे अपने, कितना पीछे, अप्रोक्सीमेट 5 इयर्स। क्या हुआ था इस दिन था 26 अक्टूबर 1567। क्या हुआ, अकबर की जो रॉयल फोर्स थी उसने अटैक कर दिया मेवाड़ पर, मेवाड़ को अपना सब ऑर्डिनेट स्टेट बनाने के लिए। उदय सिंह की फोर्स और उसके सबसे दो ब्रेवर्स जो थे, सबसे बहादुर लोग, वो थे जयमल एंड फत्ता। कुछ लोग फत्ता लिख देते हैं, ये जो पत्ता नहीं होता, अलग अलग नाम है ना, एक ही बंदे का नाम है ये, ज्यादातर इसका नाम चलता है फत्ता। ठीक है, अटैक हुआ जयमल और फत्ता, ये कैजुअलिटी हो गई कि ये मारे गए। लेकिन अकबर था वो इनकी ब्रेवरी से इतना आश्चर्यचकित या इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों के हाथी पर बैठे हुए स्टैचूज आगरा के फोर्ट के बाहर, गेट के बाहर लगवाए गए इनके सम्मान में। देखिए कितने बहादुर रहे होंगे कि इतना बड़ा उनका विरोधी, इतना उनका अगेंस्ट रहने वाला बंदा, उन्होंने इसकी मूर्तियां लगवाई। ठीक है ना, अब फिर से कहानी को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड, आ जाते हैं हम 1572 में जब थ्रोन पर बैठा था प्रताप। देखिए प्रताप जब थ्रोन पर बैठा तो उसके सामने दो ऑप्शन थे, कौन कौन से? सबसे पहला, वो अकबर का एक सब ऑर्डिनेट बन जाए, यानी कि उसके नीचे काम करने लग जाए। इससे क्या होगा कि उसकी प्रोस्पेरिटी हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है ना, उसके लोग खुश रहें, उसके लोगों को अच्छा माहौल मिले, वो खुद एक बड़ा राजा बनेगा, बड़ा महल मिलेगा उसको, मजे से उसकी जिंदगी कटेगी। लेकिन ये होना था किसी पर डिपेंडेंट होना, क्योंकि उसका सुप्रीम होगा अकबर। दूसरा ऑप्शन था लड़ाई का, संघर्ष का। इसमें क्या था कि वो अकबर को अपना रहमो करम न माने और उस पर डिपेंडेंट न हो, खुद इंडिपेंडेंट रहे हमेशा। ये था थोड़ा सा वे मुश्किल, कैसे कि इसमें
हमेशा अकबर से कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी, उसको कुछ मिलेगा भी नहीं, दुखी होकर रहना पड़ेगा, उसके लोग भी दुखी होंगे, ये सब कुछ। लेकिन अपनी मदरलैंड के लिए, उसके उसकी डिग्निटी के लिए उसको, प्रताप को ये रास्ता सही लगा। उसने शुरू कर दिया कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष का रास्ता। अब जानेंगे इसके बाद क्या कुछ हुआ। अब अकबर ने कुछ लोगों को भेजा प्रताप को मनाने के लिए, महाराणा प्रताप को राजी करने के लिए। अब ये लोग कौन थे? देखिए, सीधा अगर किसी पर लड़ाई कर दें तो उसके वेल्थ वेल्थ का नुकसान, और उसके कारण और भी बहुत से नुकसान होंगे। तो लड़ाई झगड़ा न करके पहले बातचीत करेंगे, डायलॉग्स करेंगे, ना कुछ बना की लड़ाई तो है ही। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले भेजा था एक डिप्लोमेट, उसका नाम था जलाल खान। इसको ऐसे लिख देते हैं कुछ लोग, जलाल। इसने बात बूत की भाई 6 मंथ के बाद, जब गोगुंदा कैपिटल थी कुंभलगढ़, ओके। लेकिन बात नहीं बनी, अकबर की तरफ से भेजा गया ये डिप्लोमेट प्रताप को नहीं मना पाया। इसके बाद भेजा गया मान सिंह को। क्योंकि मान सिंह अकबर का मनसबदार तो था ही था, उसने रिश्तेदारी भी बढ़ाई थी। रिश्तेदारी कैसे? कि उसने अपनी बहन का और अपनी बुआ का जो विवाह था, उसकी मैरिज थी, वो अकबर और उसके बेटों से करवा दी थी। जैसे कि जोधा अकबर, नाम तो सुना ही होगा आपने, फिल्म भी देखी होगी, है ना। तो जोधा इसकी बुआ थी मान सिंह की, ठीक है ना। और इसके पापा भारमल की पत्नी थी, भगवंत की पत्नी थी। तो मान सिंह से बात नहीं बनी, इसके बाद आए इसके पिता भगवंत सिंह। और जब भगवंत सिंह से बात नहीं बनी तो आए थे लास्ट में टोडरमल। टोडरमल कौन थे? जिन्होंने आज की जो सेटलमेंट थ्योरी दी है, ठीक है ना। आज जितने भी पटवारी तहसीलदार है ना, कैसे ये इंतकाल चुराएंगे, कैसे अपना काम करेंगे, कैसे किस तरह से पूरा लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, कैसे लैंड रेवेन्यू बनेगा, कैसे जो जमीन है उसकी पैमाइश की जाएगी, सब कुछ इन्होंने बनाया था ज्यादातर, जिसको आज अपने अपनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टोडरमल थे, इन्होंने ये कुछ किया, लेकिन मनाने आए थे प्रताप को, मना नहीं पाए। क्या मनाने आए थे? कि आप अकबर की गुलामी मान लीजिए, उनके एक सबऑर्डिनेट बन जाइए। लेकिन प्रताप की डिग्निटी थी, वो ऐसे थे कि किसी के दबाव में आने वाले नहीं थे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, अपनी मदरलैंड की डिग्निटी के लिए जीना चाहते थे। उन्होंने ऐसा ही किया, ठुकरा दिया। अब बच्चों, दोनों पक्षों की, दोनों साइड्स की लड़ाई होना बिल्कुल फिक्स था, ठीक है। अब लड़ाई होने से पहले कुछ तैयारियां होगी। तैयारियां कौन कौन सी, बात करेंगे। अब लड़ाई के लिए जो कमांडर बनाया गया था, वो बनाया गया था मान सिंह को, ठीक है। अब मान सिंह को क्यों बनाया, इसके पीछे कुछ कारण थे। उन्होंने कहा है कि जब एक बार ना मान सिंह उसको मनाने के लिए आया, किसको? प्रताप को। तो क्या हुआ कि उदयपाल पर बुलाया गया, खाने पर बुलाया गया, लेकिन प्रताप नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो प्रताप, कारण बता रहे हैं ऐसा कि प्रताप मान सिंह को इम्प्योर मानता था, अपवित्र मानता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगल्स के साथ कुछ रिलेशंस बना लिए थे, इसलिए। और ये बात मान सिंह को पता थी, वो आया नहीं। जब मान सिंह ने प्रताप के बेटे अमर सिंह से पूछा कि भाई आपके बापू जी है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आते, आप अशुद्ध हो। तो इससे मान सिंह थोड़ा नाराज हो गया, और मान सिंह की जो खाने की थालियां थी उसको भी तुरंत धो दिया, पवित्र कर दिया उनको। इससे मान सिंह को गुस्सा आ गया, उसने कह दिया कि ठीक है, आप आएंगे अपनी लड़ाई में, देखते हैं आपको।
तो अमर सिंह ने कहा कि जाओ और अपने फूफा को भी साथ में लेके आओ, देख लेंगे दोनों को। इससे हम जो मान सिंह को बहुत गुस्सा आ गया और उसने लड़ाई की। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगती, क्योंकि खुद प्रताप की फोर्स में बहुत सारे मुगल्स थे, मुस्लिम्स थे, तो वो ऐसी बात तो कहेगा नहीं। और अगर उसने ऐसी बात कही भी होती तो वहां पर तलवारें चल जाती, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब फिर से आएंगे अपने लड़ाई पर। लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी की, हल्दी घाटी वॉर। लेकिन इससे पहले तैयारियां हुई। तैयारियां क्या हुई कि मार्च 1576 अकबर आया राजस्थान में, अजमेर में, और उसने अजमेर का मनसबदार से बना दिया मान सिंह को। ओके, बना दिया। और इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि उसकी जो फोर्स थी उसने 3 अप्रैल अपना मिशन शुरू कर दिया। मिशन क्या था, उन्होंने कुछ और टेरिटरीज थी जैसे वागड़ था या कुछ और लोग थे जो हवा कर रहे थे उस टाइम में, उनको ठीक करना था, वो रिवोल्ट को ठीक करना था, और लास्ट में जाना था वहां उनको मेवाड़ में। फोर्स में आएगी, फोर्स में कौन कौन था? फोर्स में देखिए जो उनकी फोर्स बनाई गई थी मान सिंह, उसमें गाजी खां बख्शी, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खां, सैयद अहमद खां, सैयद हाशिम खां, जगन्नाथ कचवाहा, सैयद राजू, इस तरह के गफूर खां, इस तरह के बहुत सारे लोग थे। अब इतने सारे लोग और इनका लीडर था एक हिंदू, तो कुछ मुस्लिम्स को ये बात पची नहीं, अच्छी नहीं लगी। तो एक बंदायूनी था, उसने अपने मालिक जिसको उसने प्रोटेक्ट किया था, बंदायूनी ने इसने अपने मास्टर नसीब खां से कहा कि आओ भाई अपनी लड़ाई करते हैं। उसने कहा कि अगर किसी रॉयल फैमिली के किसी मुस्लिम के अंडर पूरी फोर्स होती तो मैं पहला बंदा होता जो वॉर में जाता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको लीड कर रहा है एक हिंदू कमांडर। तो कहीं ना कहीं पता लगता है कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट अंदर अंदर थे। ठीक है, अब बात करेंगे अपने हरावल की। हरावल क्या होता है? हरावल होता है बच्चों फ्रंटियर पार्ट ऑफ ए फोर्स, यानी कि किसी फोर्स का आगे आगे का पार्ट जो सबसे पहले अटैक करेगा या अटैक को सहेगा। ठीक है, और इस हरावल में जो मान सिंह की फोर्स थी उसमें सबसे पहले थे ग्वालियर के राम शाह। ओके बच्चों, उसके साथ साथ हाशिम खां, जगन्नाथ और ये सभी लोग भी शामिल थे। हाशिम खां और ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या हुआ। दोनों की लड़ाई होने वाली थी, लेकिन प्रताप बहुत बहादुर, उसने इस हल्दी घाटी को ही क्यों चुना? क्योंकि हल्दी घाटी बहुत ही नैरो एरिया है जहां पर देखिए मुगल्स की जो फोर्स थी बड़ी थी, इतनी बड़ी फोर्स के सामने प्रताप की छोटी सी फोर्स टिक नहीं पाएगी अगर सीधे ग्राउंड में आ जाए, जैसे ट्राइन का ग्राउंड है, कोई पानीपत का ग्राउंड है ना, उस तरह से। क्योंकि कुछ राइटर्स ने लिखा है कि जो मुगल्स की फोर्स थी वो अप्रोक्सीमेट 100K से 150 के, यानी कि 1 से 1.5 लाख तक थी। और जो राजपूत थे, जो प्रताप थे, उसकी फोर्स थी वो 20 to 30,000 थी। ठीक है ना, यानी कि कुछ फिक्स नहीं था कि कैसे लड़े। बाद में देखा गया कि अपनी हल्दी घाटी में ही लड़ाई करेंगे। अब बात करेंगे प्रताप। प्रताप की जो फोर्स थी उसमें हरावल यानी कि उसका फ्रंटियर पार्ट कौन था? उसमें दो थे बच्चों। पहला जो उसका फ्रंटियर पार्ट था उसका जो लीडर था वो थे हाकिम खां, राम शाह, पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, शंकर दास,
सुनुबर के जो चूड़ा कृष्ण थे, चूड़ावत कृष्ण, सरदारगढ़ के भीम सिंह थे और रामदास, ठीक है ना। इसके अलावा जो सेकंड थी उसमें थे प्रताप खुद, जो सेकंड फ्रंटियर थे हरावर, और भामाशाह, और भामाशाह के भाई ताराचंद। अब भामाशाह क्या थे? भामाशाह वो थे जिन्होंने अपने मन से, अपने तन से और अपने मनी से, अपने पैसों से प्रताप की मदद की। देखिए प्रताप ने एक स्वेर की थी, एक कसम खाई थी कि जब तक वो अपनी राज गद्दियां मेवाड़ को पूरी तरह से मुगल से छुड़वा नहीं लेते, तब तक वो ना तो किसी बेड पर सोएंगे, ना किसी मेटल के किसी ऑर्नामेंट्स में या किसी बर्तन में खाना खाएंगे, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, किसी का भी हो, ठीक है ना। पत्तलों में खाना खाएंगे, पत्तों में खाना खाएंगे। तो ऐसा उन्होंने किया भी। एक बार उनकी क्या इतनी गरीबी आ गई थी कि उनका बेटा था ना अमर सिंह, उसने क्या कि मुझे एक चपाती खानी है, रोटी खानी है, खाना खाना है। तो उन्होंने क्या किया कि खा नहीं कुछ खाने को, तो एक घास थी, ग्रास, उसी की चपाती बनाकर दे दी अमर सिंह को, और वो चपाती भी एक कुत्ता ले गया। तो इससे प्रताप का मन हुआ कि एक राजा मैं और मेरा बेटा, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, तो उसको काफी बुरा लगा, ठीक है ना। हालांकि उसका मन हुआ कि अकबर के पास चला जाऊं, मैं मान लू, लेकिन क्या पता ये बात सही थी या गलत थी, चारण ने लिखा ऐसा, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है बच्चों। फिर से आएंगे वहां पर हल्दी घाटी में। ताराचंद जो थे वो थे भामाशाह, जिन्होंने बहुत सपोर्ट की महाराणा प्रताप की। अब इसके बाद बच्चों क्या होने वाला है? लड़ाई होगी, लड़ाई होगी हल्दी घाटी वॉर। हल्दी घाटी वॉर क्या टाइमिंग थी इसकी? 18 जून 1576। कुछ बुक्स में इसके बारे में लिखा गया है 21 जून 1576, लेकिन आपकी बुक में 18 जून लिखा है। और हल्दी घाटी में एक इंस्क्रिप्शन भी है और उस पर भी यही बात लिखी गई है 18 जून 1576, तो हम इसको ठीक मानेंगे। लड़ाई हुई, लड़ाई में जो प्रताप की तरफ से एक एलिफेंट था लूना, और मुगल्स की तरफ से जो एलिफेंट था उसका नाम था गजमुख, यानी कि लूना एंड गजमुख। ओके बच्चों, इन दोनों में अब लड़ाई होने तय थी। ये थोड़ा डिफीट कर गया, इसको कैजुअलिटी होगी, इंजर्ड हो गया, जो भी हुआ, ये बाहर आ गया। और उसके बाद एंट्री हुई राम प्रसाद की। राम प्रसाद एलिफेंट बहुत ही मशहूर एलिफेंट था प्रताप का, और कुछ लोग मानते हैं कि इसी के लिए उन्होंने अटैक किया था अकबर ने, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। देखिए एम्बिशियसनेस थी, उसी के कारण हमला किया था, बिल्कुल बात है, ठीक है ना। एक हाथी के लिए बंदा क्यों हमला कर दिया यार, इतना बड़ा राजा। इसके बाद बच्चों दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद जो सेना थी, फोर्स थी प्रताप की, वो पहाड़ों में चली गई, लेकिन उसके पीछे वो नहीं गए, क्योंकि कई कारण थे उसके। अब कुछ लोग कहते हैं जो प्रताप साइड के थे कि प्रताप जीता, लेकिन जो मुगल साइड के लोग थे वो कह रहे थे मुगल जीता। कौन जीता कौन हारा कुछ नहीं कह सकते। हालांकि ये वॉर, तराइन की वॉर या पानीपत की वॉर जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन हिस्ट्री में एक खास जगह रखती है अपनी, ठीक है। अब बच्चों अपने बात करेंगे इस युद्ध में मुगल्स के हारने की या मुगल्स के आगे न जाने की क्या कॉजेज थे। सबसे पहला बच्चों कॉजेज था गर्मी, हीट या हॉट वेदर। वो तो जून का टाइम था, जून में तो गर्मी कितनी है आपको पता ही है। अब इतनी गर्मी में जो मुगल्स थे वो लड़ाई नहीं कर पा रहे थे, उनको आदत नहीं थी, क्योंकि वो आए थे तुर्की से, तुर्की में और भी कई कारण थे। दूसरी बात थे जो थक गए थे, टायर्ड हो गए थे, टायर्ड। अब सुबह से लड़ रहे हैं, कई महीनों से आए हुए हैं, 2-3 महीनों से, थक गए थे, आगे नहीं जा पाए। और तीसरी बात थी माउंटेन्स। कि माउंटेन्स के बारे में मुगल्स को ज्यादा पता नहीं था। अब कोई वहां पर छुपकर बैठा हुआ उनको लूट ले फिर,
इनकी ऐसी तैसी करके रख देगा वो, इसलिए वो आगे नहीं गए। ये सारी कहानी यहाँ तक हो गई। अब बच्चों इसके बाद भी कुछ अटैक्स हुए, जैसे शहबाज खां। शहबाज खान ने अटैक किया 15 अक्टूबर 1777, माफ कीजिए 1577। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि केलवाड़ा में आया, केलवाड़ा में अक्षय राज का जो बेटा था वो आया, सोनगढ़ा में इडर में जाते जाते तूड़िया नामक जगह पर प्रताप ने उस वहां पर अपना स्टेट फिर से बनाना शुरू किया। वहां पर वो मिले भामाशाह। भामाशाह आज के टाइम में ना, अगर कोई राजस्थान में कहीं पर भी कोई बंदा चैरिटी करे तो उसको कहते हैं भामाशाह है ये, क्योंकि भामाशाह ने असल में अपनी पूरी लाइफ की चैरिटी कर दी थी प्रताप को, ठीक है ना। अब क्या हुआ, उसने ताराचंद ने क्या किया, 25 लाख रुपीज और 20 लाख की कुछ अशरफियां जिसे कहते हैं अपने, वो दे दी किसको, प्रताप को, लड़ाई करने के लिए। दिवेर जो था वहां पर उस टाइम में रूल था सुल्तान खां का। सुल्तान खां थे अकबर के अंकल, उसके चाचा दिवेर में। अंकल ऑफ अकबर, ठीक है। इस तरह से कुछ लड़ाइयां होती रही, ठीक है। अब प्रताप था जो, उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को बना लिया महंसी की जगह। किसकी जगह बच्चों, एक खास बात है कि महानसी की जगह, महासनी की जगह बना लिया भामाशाह को। क्या बना लिया उसने, पीएम। ओके, काफी लायक था बंदा वो। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो लड़ाई थी दिवेर में किसके साथ, सुल्तान खान अकबर के अंकल के साथ, उसको कर्नल जेम्स कोर्ड ने कहा है ये मेवाड़ का मैराथन था, यानी कि मैराथन ऑफ मेवाड़। कौन सी, वार ऑफ दिवेर। तो किस किस के बीच हुई थी ये थी दिवेर के सुल्तान खान और प्रताप के बीच। ओके, तो बच्चों अकबर क्या से उल्ट क्या था कि जो प्रताप था वो पहाड़ों में छिप छिप कर हमला कर रहा था। इससे उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो थोड़ी सी मजबूत थी। अब अकबर के पास इतना टाइम नहीं था कि इतना बड़ा मिशन लेके आए उसको हराए। लास्ट मिशन जो गया था वो 6 दिसंबर 84 को गया था। 1584 को जगन्नाथ से जो सूबेदार थे कहाँ के, अजमेर के, उनके साथ, ठीक है ना, जगन्नाथ। कब गया था, 1584 को। इसके बाद अकबर ने कोई बड़ा मिशन भेजा नहीं वहां पर, ठीक है बच्चों। मतलब इससे मान सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने ट्रीटी की थी, अनडिफाइंड ट्रीटी। उसके बाद अकबर अप्रोक्सीमेट 13 ईयर तक और जिंदा रहा, और 19 जनवरी 1597 को अकबर नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई। कैसे हुई, धनुष था उसको सेट कर रहा था वो, तब वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया और बाद में मारा गया। अब बच्चों अपने बात करेंगे कि वो कैसा बंदा था, उसको इवेल्युएट करेंगे। कि सबसे पहली बात तो है कि उसने एजुकेशन को बहुत सपोर्ट किया। ये सब बातें लिखी हैं कि जो जीवधर है उनकी अमर काव्यांश, जीवधर की। ओके बच्चों, इस तरह से था। उसके अलावा बच्चों उसने बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उनको भी प्रोटेक्ट किया। उसमें से एक थे चक्रपाणी। चक्रपाणी ने राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ लिखे हैं। किसने, चक्रपाणी थे, एक स्कॉलर थे।
राज्याभिषेक पद्धति। राज्याभिषेक पद्धति में राज्याभिषेक जो अपना थ्रोन पर बैठता बंदा वो किस तरह से बैठता वो है विश्व वल्लभ और मुहूर्त माला, ठीक है ना, कि किसी के अपने इनऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे इसके बारे में, ये सब उन्होंने लिखा था। इसके अलावा अगर अपने बात करें अकबर के कैरेक्टर की, कैसा कैरेक्टर था, तो सबसे पहले वो जिसके पास हथियार ना हो, वेपन्स ना हो, उस पर कभी भी हमला नहीं करता था। हमेशा अपने पास 2 स्वॉर्ड्स रखता था, यानी कि अगर कोई बिना वेपन्स के आ जाए उसको देगा भी लड़ो, अब लड़ो। उसका जो एम्बलम था, एम्बलम यानी कि उसका राज चिन्ह या उसका फ्लैग था, उस पर मेवाड़ प्लस जो भील थे, भील का एक कमांडर था, पूंजा उनका बड़ा कमांडर था वो, ठीक है ना। अब भील और मेवाड़ के जो एम्बलम था वो एक साथ था, उनके जॉइंट एम्बलम, ठीक है ना। तो जो मेवाड़ का एम्बलम है उसके मेवाड़ के साथ साथ भीलों का मार्क भी है, उसका एम्बलम भी है, क्योंकि उन्होंने भीलों का मन जीत लिया था। आमतौर पर जो भील थे वो वहां के रूलर के अगेंस्ट थे, लेकिन वो प्रताप के साथ थे क्योंकि उन्होंने इस रास्ते को चुना था। भीलों के जो पूंजा थे, माफ कीजिए, जो उनके कमांडर थे वो मेवाड़ की आर्मी में भी कमांडर थे। दूसरी बात जो थी वो हमेशा लेडीज की रिस्पेक्ट करता था। एक बार अब्दुल रहमीम नाम का एक कमांडर था, मुस्लिम कमांडर, उस पर प्रताप के किसी कमांडर ने अटैक कर दिया, उसकी पत्नी को बच्चों को ले आया, तो प्रताप ने तुरंत कहा कि इनको विद रिस्पेक्ट वापस छोड़ के आओ। तो ये दिखाता है कि उसका कैरेक्टर कितना हाई था। उसके अलावा वो था बहुत से लोगों को मोटिवेट करने वाला, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज। जब महाराणा प्रताप की मौत हुई थी उस टाइम में अकबर भी दुखी हुआ था, ये था उसका कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इतना ही आज का लेक्चर। इसके अगले लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे दुर्गादास और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए और याद कीजिए। थैंक यू।